हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी में। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ स्पेशल सी ट्रिक्स जिससे आप मैक्सिमम सारी बुक्स जो है वो लर्न कर पाओगे और आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो विद माई ट्रिक्स। तो गाइज, आपने कभी सोचा कि जो भी यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो हाई लेवल का होता है वो क्रैक करते हैं तो कितना सारा पढ़ना होता है, तो वो कैसे पढ़ पाते होंगे। तो गाइज, इन्हीं ट्रिक्स, ऐसी ही ट्रिक्स वो अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाते हैं। गाइज, हमें एक क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, हद ही होगी तो 25-30 सेकेंड्स में सॉल्व करना होता है। तो गाइज, अगर हम क्रैमिंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें भूल जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। इसमें आपको हर एक वीडियो में ट्रिक मिलेगी और सबसे स्पेशल ये बात है इस चैनल की कि आपको इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो मिलेंगी और विद ट्रिक्स, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, मैथ्स हो, साइंस हो, पोल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आप देखो, आपको हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगी विद ट्रिक्स। तो गाइज, आपको मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं ये चैनल इसलिए नहीं चला रहा कि मुझे ये सब चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहती हैं तो आप करिए, बेल का आइकन भी प्रेस करिए, जो भी आपको करना है वो करिए। और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैक्सिमम सारी बुक्स जो है वो लर्न हो जाएंगी विद ऑसम ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्टकट है, आपको बहुत ईजिली याद रह जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, पहली बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, रिटन बाय सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जी को सब जानते हैं, उनको कहा जाता है गॉड ऑफ द क्रिकेट। और जाहिर सी बात है, वो बुक लिखी है उन्होंने, उसमें यही लिखा होगा कि वो कैसे कूल और काम रह के खेलते थे अपने अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए। तो ये याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा कि प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है, सचिन तेंदुलकर जी ने। ओके, तो गाइस, दूसरी हमारी बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, जो कि लिखी है चेतन भगत जी ने। IIT IIM से पढ़े हुए हैं, यूथ आइकन है हमारी कंट्री के। तो गाइज, इनकी जितनी भी बुक्स हैं वो हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, इनकी जितनी बुक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा और साथ में उनकी ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज, इनकी बाकी बुक्स जैसे 5 पॉइंट समवन, दूसरी आ गई 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, तीसरी आ गई द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, चौथी आ गई 2 स्टेट्स, पांचवी आ गई रेवोल्यूशन 2020, छठी आ गई व्हाट यंग इंडिया वांट्स, सातवीं आ गई हाफ गर्लफ्रेंड, आठवीं आ गई मेकिंग इंडिया ऑसम, नौवीं आ गई वन इंडियन गर्ल और 10वीं आ गई द गर्ल इन द रूम 105। तो गाइज देखो, इनकी जितनी बुक्स हैं इनमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, कहीं ना कहीं गर्ल की बात हो रही है। जैसे 5 पॉइंट समवन, जो कि इसमें क्या होगा, इन्होंने मतलब गर्ल के बारे में बताया हुआ कि 5 पॉइंट्स जो हैं क्या क्या रहे होंगे, जो भी उनकी गर्लफ्रेंड होगी या एक वुमन होगी उनकी लाइफ में, तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे किसी के बारे में जानने के लिए। तो 1 नाइट एट द कॉल सेंटर, तो गर्ल के बारे में ही आपने इसमें भी देखा। तीसरी आगे द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो गर्ल्स के रिलेटेड ही इसमें भी दिखेगा आपको कहीं ना कहीं की कुछ मिस्टेक्स इनने की होगी। 2 स्टेट्स मतलब इंडिया पाकिस्तान, तो आपने याद रखना है कैसे करके, मतलब गर्ल्स के साथ ही रिलेट करना इन सब बुक्स को। जैसे पाकिस्तान में इनकी गर्लफ्रेंड होगी तो उसके बारे में लिख रहे हैं इंडिया में बैठ के, तो ऐसे याद कर सकते हो। देन रेवोल्यूशन 2020, मतलब गर्ल्स पहले कैसी हुआ करती थी, अब रेवोल्यूशन आ गया 2020 में कैसे हैं, तो आपने ऐसे याद रखना है। बट यंग इंडिया वांट्स, यंग इंडिया क्या चाहता है, यंग इंडिया मतलब जो हमारा यूथ है तो वो क्या चाहता है, इक्वालिटी फॉर वुमेन्स, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, तो वुमेन्स के बारे में फिर से आपने ये सोचना है। हाफ गर्लफ्रेंड, तो लड़की के बारे में आता है। मेकिंग इंडिया ऑसम, तो मेकिंग इंडिया ऑसम कब होगा, जब गर्ल भी इक्वली पार्टिसिपेट करेगी हर एक एक्टिविटी में। 1 इंडियन गर्ल, तो ये भी गर्ल के बारे में बात हो रही है। द गर्ल इन द रूम 105, तो इसमें भी गर्ल की बात हो रही है। तो गाइज, जिस भी आप बुक में गर्ल का जिक्र देखोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए किसने लिखी है, चेतन भगत जी ने। तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके इस ट्रिक को सुनना, देखना कौन कौन सी बुक्स हैं, तो आपको ऑप्शन में जो भी बुक में गर्ल का कंसेप्ट दिखा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन, चेतन भगत जी ही है। गाइस, तीसरी हमारी बुक है बाई गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, जो कि लिखी है नेहा बुहानिया जी ने। तो गाइज, इसकी क्या ट्रिक है कि देखो, जो बॉयज़ होते हैं उनको सब पता होता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, उन्हें गाइड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है।
तो आपने याद रखना है कि नेहा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, जब भी उसे कोई प्राइवेट इक्विटी पे जाना होता है, जब प्राइवेट बिजनेस कोई भी उनका होता है, तो उनको क्या चाहिए होता है, गाइड। ठीक, मतलब उन्हें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। नेहा नाम की लड़की है, नेहा बुहानिया। वो क्या करती हैं, जो भी प्राइवेट इक्विटी कोई भी उनका प्राइवेट काम होता है तो उन्हें गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे याद रखोगे कि बाई गाइड टू प्राइवेट इक्विटी किसने लिखी है, नेहा बुहानिया जी ने। ओके गाइस, चौथी हमारी बुक है बर्थ ऑफ सिनेमा, जो कि लिखी है किसने, गोपाल कृष्णा जी ने। तो गाइस आपको पता है कि जो कृष्णा थे या गोपाल, दोनों नाम उनके हैं, कृष्णा और गोपाल। तो गोपाल कृष्णा जी को आप ऐसे याद रखेंगे कि कृष्णा जो थे उन्होंने बहुत पहले ही रासलीला, मतलब अपनी जो गोपियाँ थी उनके साथ वो रासलीला करते थे, उनके साथ डांस करते थे वगैरह वगैरह। तो उस टाइम से ही सिनेमा का जन्म हो चुका था। आपने ऐसे याद रखना है ट्रिक के साथ। ओके, तो बर्थ ऑफ सिनेमा कब हुआ था, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि गोपाल कृष्णा जी ने ही वो बर्थ ऑफ सिनेमा किया था। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। तो गाइज, पांचवी हमारी बुक है द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जो कि किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो गाइज आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई बुक लिखी है तो वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुके हैं हमारी कंट्री के लिए। तो उनकी और भी बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा और ट्रिक्स भी बता दूंगा कि कैसे याद रखनी है। एक तो हो गई हमारे पास द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, दूसरी हो गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इन्होंने तब लिखी जब ये 16 साल तक जेल में रहे थे। इनकी बीवी को कैंसर था, तब भी इन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था। इन्होंने तब ये बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमारी तीसरी बुक है वो है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। देन पांचवी बुक है ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। देन है छठी बुक इनकी द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो गाइज ये याद रखना कैसे क्या ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज देखो, जवाहरलाल नेहरू जी ने लेटर्स बहुत ज़्यादा लिखे थे, वो अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। तो वो क्या है, ओल्ड लेटर्स हैं। बंच है किसका, ओल्ड लेटर्स का। तो एक तो ऐसे याद रखोगे आप, पहली बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपने याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, 16 साल तक जेल में रहे। तो आपने देखना है कि जो आज हम इंडिया देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके, ऐसे तो वास्को डी गामा जी ने की थी, तो आपने एज प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपने उसके सिचुएशन में बोलना है कि आज हम इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री को मिली है वो बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी है। तो आप ऐसे याद रखोगे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देन उसके बाद ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी बहुत ज़्यादा काम किया था। तो आपने ऐसे याद रखना है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनने बहुत ज़्यादा बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में वो गए थे, उनके साथ उठना बैठना था इनका। तो आप ऐसे याद रखोगे कि वो वहाँ पर वैसे टाइम में जब कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं जा पाया इंडिया से, तो उस टाइम पे गए थे, तो उन्होंने वो बुक लिखी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे याद रख लोगे आप। एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। तो ये भी हमारे लिए याद रखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये ही एक ऐसे शख्स थे जो उस टाइम के पढ़े लिखे थे, जिन्होंने क्या लिखा था, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी फ्रीडम की। ओके, तो आप ऐसे भी याद रखोगे कि ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी। गाइस, देन नेक्स्ट हमारी बुक है वन लाइफ इज नॉट इनफ, रिटन बाय नटवर सिंह। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, कृष्ण जी का नाम नटवर भी है, सबको पता है, नटवर सिंह। ओके, तो नटवर सिंह को हम कैसे याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि कृष्ण का नाम नटवर है और नटवर क्या कहते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ, मतलब एक जो आपका जीवन है वो काफ़ी नहीं है सेलिब्रेशन के लिए। अगर आपको सेलिब्रेशन चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आप ऐसे याद रखोगे कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ बाय नटवर सिंह। तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। देन नेक्स्ट हमारी बुक है द एक्सीडेंटल पीएम, रिटन बाय संजय बारू। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि बुक तो है, कौन सी बुक है, एक्सीडेंटल पीएम। तो जो इस बुक के बारे में लिखेगा, पीएम के बारे में लिखेगा, तो उसका कद कैसा होना चाहिए, उसका वेट कैसा होना चाहिए, उसके बाद नॉलेज कितना होना चाहिए, भारी। तो बारू, तो आपके पास ऑप्शन कोई भी होगा तो आपको जब दिखेगा संजय बारू तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक्सीडेंटल पीएम किसने लिखा है, संजय बारू ने। कि जो ये लिखेगा तो उसका वेट या नॉलेज कितना होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तो बारू। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारी बुक है अनब्रेकेबल, रिटन बाय मैरी कॉम। तो ये तो सबको पता ही होगा, पर फिर भी अगर आपको उसको याद रखना है तो कैसे ट्रिक याद रखेंगे कि मैरी कॉम के पास स्टेमिना था, वो
एक ऐसी वुमन है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, अगर आप कह सकते हैं मोटिवेशनल वुमन है वो। क्यों? क्योंकि उनके बेबी हो गए थे, फिर भी वो क्या करती थी, वो रिंग में उतरती थी लड़ने के लिए। ओके, देन आप ऐसे याद रखेंगे कि अनब्रेकेबल, उनका कोई भी जो मोटिवेशन था, उनका कोई भी जो भी उनकी हार्डवर्क था, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था। तो अनब्रेकेबल कौन है? मैरी कॉम, उन्होंने लिखी है। देन हमारी नेक्स्ट बुक है कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी टेबल किसने लिखी है? के गिरी प्रकाश। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत फनी ट्रिक है। कॉफ़ी टेबल, तो कॉफ़ी जब टेबल पे होगी, जब वो गिरी, तो जब गिरेगी तो हमारी आंखों के आगे प्रकाश आ जाएगा। जब हमारे, वो कहते हैं ना कि मेरे आंखों के आगे तो रोशनी छा गई थी जब मैं गिरा था, तो वैसे ही आपने याद रखना है कि कॉफ़ी टेबल पे जब कॉफ़ी गिरेगी तो आपके ऊपर पड़ेगी तो क्या? प्रकाश आ जाएगा आपको, तो गिरी प्रकाश। ओके, ऐसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट हमारी बुक है नीम्स ट्री। नीम्स ट्री को आप कैसे याद रखेंगे? राही मासूम राजा ने लिखी है ये बुक। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको कि नीम ट्री है, तो आपको पता है कि आपको नीम ट्री के साथ में आपने रिलेट कर लेना है चिनार ट्री। चिनार ट्री कहाँ उगता है? उगता है कश्मीर में, और कश्मीर में ज़्यादा हमारे मुस्लिम दोस्त होते हैं, भाई होते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं राही मासूम राजा। और अगर ऑप्शन में और भी मुस्लिम नाम होंगे तो आपने इसको कैसे याद रखना है? मासूम। तो मासूम, नीम का पेड़ कैसा होता है? मासूम होता है, बहुत प्यारा होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। ओके, देन हमारी नेक्स्ट बुक है इंडिया अ रिस्क, लिखी है जसवंत सिंह ने, श्री जसवंत सिंह जी ने। मेरे पापा का नाम भी जसवंत सिंह है। तो आपने इसको कैसे याद रखना है कि जब से मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे पापा का कहते हैं अब तो इंडिया रिस्क पे ही है भाई। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंडिया रिस्क कैसे याद रखेंगे कि जसवंत सिंह मेरे पापा का नाम है, तो वो किसने लिखी है? इंडिया रिस्क जसवंत सिंह जी ने। ओके, देन हमारी नेक्स्ट बुक है सब्सिडेंस एंड द शैडो। किसने लिखी है? दिलीप कुमार ने, सब्सिडेंस एंड शैडो। तो आपने कैसे याद रखना है? दिलीप कुमार बहुत ज़्यादा सुरीले गाने गाते थे। मन करता था किसमें? छाँव में बैठ के दिलीप कुमार जी के गाने सुनना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो सब्सिडेंस एंड शैडो को कैसे दिलीप कुमार जी ने लिखा था। ओके, ये भी ट्रिक है आपके लिए। फिर है हमारे पास अ सूटेबल बॉय, लिखी किसने है? विक्रम सेठ ने। आप कैसे याद रखेंगे सूटेबल बॉय को? अ सूटेबल बॉय, मेरा एक फ्रेंड है विक्रम, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लेक्चर भी देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। तो वो एक सूटेबल बॉय है हर एक चीज़ में। तो आपने ऐसे याद रखना कि विक्रम नाम के जो भी लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल बॉय होते हैं हर एक फील्ड में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं विक्रम नाम का एक लड़का है, वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है हर एक फील्ड में। तो ऐसे आप याद रखेंगे। ओके, तो गाइज चलते हैं हमारी नेक्स्ट बुक पे, जो है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, रिटन बाय किरण बेदी। तो गाइज आपको पता है कि किरण बेदी जो है वो फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर रही है। तो आपको पता ही है उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फर्स्ट फीमेल ऑफिसर IPS ऑफिसर जिन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो ऐसे आपको इसमें ज़्यादा कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उतनी ज़्यादा ट्रिक लगाई भी नहीं। देन हमारी नेक्स्ट बुक है जो कि शशि थरूर जी ने लिखी है, वाई आई एम हिंदू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपको याद रखने के लिए। शशि थरूर जी आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स लिख चुके हैं, तो इसमें भी कोई ज़्यादा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। शशि थरूर जी हिंदू हैं और इन्होंने उस बुक में यही लिखा है कि मैं क्यों हिंदू हूँ, तो आपने ऐसे याद रखना है। ओके, तो कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको अभी बता दिया, आपको याद हो गया होगा, वाई आई एम हिंदू रिटन बाय शशि थरूर। ओके, देन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे हमने पहले सचिन जी की एक बुक देखी थी, वैसे ही एक दूसरे क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर सौरव गंगुली जी, उनकी बुक है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। लिखी है किसने? सौरव गंगुली जी ने। तो आपने याद रखना है कि सौरव गंगुली जी बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं अपने टाइम में, उनका करियर भी बहुत शानदार रहा है। तो उन्होंने भी यही लिखा है कि एक सेंचुरी जो है वो काफ़ी नहीं होती है एक बैट्समैन के लिए, उसको बहुत ज़्यादा कुछ करना होता है लाइफ में। तो आप ऐसे याद रखेंगे सौरव गंगुली जी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। उन्होंने अपनी बुक जो है क्या लिखी है? उन्होंने बुक लिखी है सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो ऐसे आप याद रख लेंगे, कोई ज़्यादा उसमें ट्रिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट बुक है घाट ऑफ बनारस। घाट ऑफ बनारस लिखी है किसने? सच्चिदानंद जोशी जी ने। सच्चिदानंद जोशी जी ने। तो बनारस आपको पता है कि बनारस जाना जाता है उसके घाट के लिए,
गंगा के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए। तो सच्चिदानंद जी, आपको पता है कि सच्चिदानंद कौन है? हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा इनका नाम है सच्चिदानंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, चाहे रामलीला हो, रामायण हो सॉरी, और महाभारत हो, तो सच्चिदानंद जी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। तो आपने ऐसे याद रखना कि सच्चिदानंद बहुत ज़्यादा हिंदुत्व नाम है, आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला तो है नहीं। सच्चिदानंद जोशी जी, इन्होंने क्या लिखी है? घाटा बनारस। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ओके, देन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बुक आ जाती है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लिखी है, श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी ने। क्या है वो? एग्जाम वॉरियर्स। तो एग्जाम वॉरियर्स लिखी है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपने कैसे याद रखना इसको? फनी ट्रिक है, जैसे वो एक सभा संबोधित कर रहे थे स्टूडेंट्स की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि ये पबजी वाला है क्या? तो अब ऐसे याद रख सकते हैं कि वो एग्जाम पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं एज कम्पेयर टू अदर पबजी एंड अदर गेम्स। तो आपने ऐसे याद रखना है कि एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो गाइज और भी बहुत ज़्यादा बुक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, पर गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका मैं पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। पहले आप इतना याद कर लें, इस ट्रिक को दिमाग में बिठा लें, एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये जो भी मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर करी है। गाइस ट्रिक कुछ भी नहीं होती, बस माइंड को फूल बनाना होता है। माइंड को अपने ऊपर हावी होने मत दो, हमारा माइंड है, हम इसको कैसे भी चलाएं। तो गाइस मेरी ट्रिक जो मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या कि हमारा दिमाग क्या है? उस हाथी की तरह है जो कि छोटा होता है, उसको बांध दिया जाता है एक पेड़ के साथ। वो कोशिश करता है जब वो छोटा होता है, पर वो नहीं छूट पाता। पर जब वो बड़ा हो जाता है, उसके पास वो कैपेसिटी, वो कैलिबर होता है कि वो एक पेड़ क्या, वो 10 पेड़ भी उखाड़ सकता है। पर उसको याद आता है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है, तो वो कोशिश ही नहीं करता उसको उखाड़ने की। पर अगर वो करता तो वो उखाड़ सकता था। तो गाइज वैसे ही हमारा माइंड है, हमने उसको फूल बना के रखा होता है पहले से ही कि यार मतलब हम नहीं कर पाएंगे वगैरह 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 जो भी है। तो गाइज हम ही इसको दोबारा से फूल बनाना है कि गाइज कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम कुछ नहीं होते, कोई भी यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम का टफ नहीं होता, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम टफ नहीं होता। बस ट्रिक्स लगानी है, शॉर्टकट्स ढूंढने हैं जितना हो सकेगा। तो गाइज मैं आपको ऐसे ही शॉर्टकट्स, वैसे ही ट्रिक्स डेली आपके साथ शेयर करता रहूँगा, हर सब्जेक्ट रिलेटेड। आपको किसी भी चैनल पे, किसी दूसरे चैनल पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए अलग चैनल, साइंस के लिए अलग चैनल, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग चैनल, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अलग चैनल। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की ट्रिक देने वाला हूँ गाइज, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी स्ट्रगल करें। तो गाइज यही थी आज की ट्रिक्स। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। पहले ही कंटेंट सोच के रखा है मैंने। अगर गाइज आपको इन बुक्स के आगे दूसरी बुक्स का भी आपको अगर चाहिए ट्रिक्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बाकी बुक्स की ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर कर लूँगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना। मैं पहले बोला था वीडियो में कि मैं नहीं बोलूँगा, बट अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइज, बाय।